आप सबों को यीशु सहाय हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर पिता का अनुग्रह और दया हुआ कि 2021 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, कदम रख चुके हैं। हम लोग परमेश्वर के हाथ में समर्पित होंगे और आज का नए साल पवित्र गिरजा आराधना ऑनलाइन के माध्यम से करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 257 257। हालेलुया प्रभु मेरे तेरा धन मैं मानता हूँ, फिर एक साल अनुग्रह तेरे जीवन में मैं रहा हूँ। साक्षी बानी गीत नंबर 257 257। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा है और
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरित क्रिया 10:43। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद होए। प्रभु आप सबों के संग होए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों को की शांति के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होके अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचावे। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर और चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान कर ग्रहण करें। केवल उसी का अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पावे, तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन लूक 2:21, लूक 2:21 और दूसरा पाठ वचन गलाती 3:23 से 29। दूसरा पाठ वचन गलाती 3:23 से 29। पहला पाठ वचन लूक 2 उसका 21 और दूसरा पाठ वचन गलाती 3:23 से 29। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ वचन लूका 2:21, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। यहाँ तक। आमीन। आज का ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन है गलातियों 3 उसका 23 से 29, जिसमें इस प्रकार लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी
और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे है ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। हम लोग आराधना के बीच में गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 261। साक्षी बानी गीत नंबर 261। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम, हे ईश्वर तू या सामत दे कि करे तेरा नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। साक्षी बानी गीत नंबर 261 261। ईश्वर
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आप अपने वचन में कहते हैं कि मुझे सहायता, दाऊद के वचन के अनुसार, कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ प्रभु जी, 2020 पूरे साल भर आप रक्षा रखवाली किए और 2021 नए साल में प्रवेश करने के लिए पिता परमेश्वर आपकी संगति करने के लिए, आपकी सहभागिता रखने के लिए समय अवसर दिए हैं। पिता परमेश्वर, या दिन विशेषकर आपके वचन सुनने के लिए आप हर एक को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, कि पिता परमेश्वर आज आपके पवित्र आत्मा पाने के कारण हम लोग आपके जीवित वचन को सुने, समझे और उसके अनुसार अपने परिवार, अपने जीवन, अपने मंडली, समाज सबको पिता परमेश्वर बदलने पाए। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए आज का पहला पाठ वचन उपदेश वचन भजन संहिता 121 1 पद से लेके 8 पद। भजन संहिता 121 1 से 8। भजन संहिता 121 1 पद से लेके 8 पद तक, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा काल तक करता रहेगा। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग नए साल में प्रवेश किए हैं। और नए साल बोलने से हर कोई का उमंग, उत्साह, जोश रहता है। जब कोई बच्चा नया क्लास में प्रवेश करता है, वह सोचता है मैं इन साल बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत अच्छा से पढ़ाई करूंगा, मैं अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करूंगा। वह तरह तरह का सोच और विचार करता है। आज हम लोग नए साल में प्रवेश किए हैं। एक बार की बात है, एक गांव में बैठक का प्रोग्राम रखा गया था और उसमें 2 व्यक्ति को पहुंचना जरूरी था। जैसे हम लोग सब देखते हैं कि जगह जगह टोला टोला में ई टोला या टोला दूसरे टोले के वालों के साथ मिल के टोलों का अपना टोला दूसरे टोले लोगों का एक एक व्यक्ति मिल के वे लोग वार्तालाप करते हैं, बैठक करते हैं और कोई विशेष चीज़ का डिसीजन लेते हैं। आज उसी तरह एक बार की बात है, एक जगह बैठक में जाने का बात था। एक टोला में बैठ के वहाँ जितने बुजुर्ग लोग हैं, जवान लोग हैं, सब बैठे हुए थे
और वहाँ सोचने लगे कि बैठक के लिए 2 व्यक्ति को, 2 जवान को बुलाया गया है और उस समय एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल पार करना था। और ऐसे समय में वे लोग सोचने लगे ये जंगल पार करेंगे तो उनके पास बाघ मिलेगा, भालू मिलेगा, सियार मिलेगा, तरह तरह जंगली जानवर मिलेगा। तो उससे लड़ने के लिए कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कौन ऐसे जवान हो सकता है जो यह जंगल में लड़ते 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 क्या करे, पार करे और वह बैठक तक पहुंचकर वहाँ से समाचार हम लोगों का गांव में लाए। यही वे लोग वहाँ के बुजुर्ग लोग सोच विचार तर्क करने लगे। और तब पश्चात एक जवान व्यक्ति था, हट्ठा कट्ठा था, वह बोला मैं जाऊंगा। और साथ में प्रियो और एक व्यक्ति का चयन किया गया, क्योंकि एक से भला 2 बोलते हैं, इसीलिए और एक व्यक्ति का चयन किया गया, दूसरा व्यक्ति, और उसको भी क्या किया गया, तैयार किया गया। तब ये लोग देखते हैं कि रास्ता में बाघ, भालू, हाथी, बहुत सारा जंगली जानवर का सामना करते हुए वहाँ पहुँचना है। नदी है, नाला है, पहाड़ है, पर्वत है और इसको पार करना है प्रियो। तब इस गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वे लोग क्या बोले, ठीक है तुम लोग तो जा रहे हो, लेकिन तुम लोग हथियार पकड़ के जाओ। और क्या क्या दिए उनके लिए, एक धनुष दिए और उसमें चलाने के लिए चियार दिए, 12 चियार दिए। और वे लोगों को क्या करते हैं, विदा करते हैं। एक थोड़ा दुबला पतला था, जो एक जवान था, एक घमंड था, जवान था, तो वह उसका में घमंड हो गया था। बोलता है तुम पकड़ो, तो बोलता है नहीं, मैं अपने बलबूते से लड़ूंगा, मेरे लिए हथियार की दरकार नहीं है, मैं हथियार मेरे लिए नहीं चाहिए। और इस तरह बिना हथियार का वह मोटा ताजा था, वह घमंड के साथ बोला कि मेरे लिए हथियार नहीं चाहिए, मैं बिना हथियार का जाऊंगा। और वह क्या किया, बिना हथियार का निकल गया। और एक व्यक्ति धनुष सब पकड़ के क्या करता है, वो उस जगह बैठकी में जाने के लिए वह सज धज के साथ, तैयारी के साथ निकलता है। और ख्रिस्त में प्रियो, जो हट्ठा कट्ठा था, जो सोचा कि मैं अपने बलबूते पे, मैं जितने भी जंगली जानवर आएगा, जितने भी कुछ भी आएगा मेरे सामने, मैं सबसे लड़ते हुए क्या करूँगा, निकल जाऊँगा। लेकिन ख्रिस्त में प्रियो, वह जवान जो हट्ठा कट्ठा था, वह कुछ दूर भी नहीं जा पाया और वह क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। आज यहाँ पर बतलाने का मतलब यही है कि साल में 12 महीना होता है और ये 12 महीने के जीवन में, हम लोगों के जीवन में क्या होता है, एक साल में 12 महीना, और 12 महीना में कभी किसी को दुख आता है, किसी को सुख आता है, किसी को नदी पार करना पड़ता है, किसी का जीवन संकट से भरा हुआ रहता है। और इससे लड़ने के लिए, इससे सामना करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, 12 फल को, जो 12 चियार है, उसको हम लोगों के जीवन में हम लोगों को क्या करना है, माला के समान गूंथ कर हम लोगों के जीवन में लागू करना है। सब कोई जानते हैं गलाती 3 उसका 22 और 23 में क्या है, आत्मा के 9 फल है। आत्मा के कितने फल है, 9 फल। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 हो गया। और साथ में हम लोग आगे देखते हैं कि जो परमेश्वर का भय मानता है, पूरे जीवन भर उसको वह अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो 9 नंबर 11वां में देखेंगे, प्रार्थना में होना चाहिए।
उस व्यक्ति का जीवन प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। और 11वां नंबर में हम लोग देखेंगे वचन में जीवन व्यतीत करना चाहिए, वचन पढ़ते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये 10वां चीयर है। और 12वां चीयर हम लोग जिसको बोलते हैं धनुष और चीयर 12वां है, क्या है? पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए। जब ये हम लोगों के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में होगा तो हम लोग नए साल के जीवन में जितने भी हम सबों के परिवार में दुख और तकलीफ आएगा, महामारी आएगा, संकट आएगा, अड़चन बाधा आएगा, उतराव चढ़ाव आएगा, सब चीज से हम लोग क्या हो सकते हैं? लड़ सकते हैं। हम लोग ये ना सोचे कि एक क्या था, जवान था, हट्ठा कट्ठा हूं मैं अपने बलबूते से लड़ सकता हूं। वह परमेश्वर से दूर चला जाता है, जिसके कारण वह क्या करता है? 2 कदम भी नहीं जा पाता है। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की संगति में जीवन व्यतीत करता है, 9 फल को जो परमेश्वर का डर भय रखता है, 9 फल को अपने जीवन में लागू करता है, प्लस उसके साथ प्रार्थना में जीवन, वचन में जीवन, और वह अपना जीवन को क्या करता है? पवित्र बना के रखता है। तो वह पूरा साल भर परमेश्वर उसके जीवन में कोई समस्या आएगा वह सबसे क्या करेगा? लड़ सकता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, आज जीवन की दौड़ में हमारी समस्या आएगी। 2021 में जिस तरह 2020 में बहुत सारी संकट आया, हम लोग देखते हैं लॉकडाउन हो गया था, चर्च बंद हो गया था, ईश्वर का नाम लेने भूल गए थे, ऐसे परिस्थिति आया था। लेकिन परमेश्वर का भय मानने के कारण हम लोग आज तक क्या हैं? प्रभु में हम लोग नए किए हुए लोग हैं, प्रभु में हम लोग उसी के पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर हम सबों का रखवाली किया, और 2021 के पहले दिन में हम लोगों को क्या करता है? कदम रखने के लिए अवसर समय देता है। भजन संहिता 121 उसका 1 पद में वचन बतलाता है। दाऊद अपने वचन में कहता है, मैं, भजन संहिता 121 उसमें जब लिखा हुआ है तो दाऊद अपने वचन में कहता है, मैं अपनी आंखें, दाऊद अपने जीवन में जो राजा के रूप में हम लोग देखते हैं, एक समय भेड़ बकरी चरवाहा के रूप में देखते हैं, वह बोलता है मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वत की ओर लगाऊंगा। और पर्वत की ओर से परमेश्वर मेरा क्या करेगा? सहायता करेगा, मेरा भेड़ बकरी का रखवाली करेगा, मेरा जीवन को बचाएगा, मेरे परिवार को बचाएगा, मेरे सेना को बचाएगा, और तरह तरह को क्या करेगा? बचाएगा। आज तो हम लोग मसीही लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के प्रजा लोग हैं। हम लोगों के जीवन में 12 फल दिखना चाहिए। 9 फल तो हम लोग गलाती 5 उसका 22-23 में हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर 3 फल देखने पाते हैं कि पहला 10वां नंबर प्रार्थनामय जीवन, और 11वां नंबर वचनमय जीवन, वचन से भरा हुआ जीवन, जो वचन से भरा हुआ जीवन, और 12वां देखते हैं उसका जीवन क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। वह या तो वह यात्रा करते समय पवित्र रहे, खाते पीते समय पवित्र रहे, उठते बैठते समय पवित्र रहे, अंधकार में काम कर रहा है ऐसे समय पवित्र रहे, तब जाके वह क्या करेगा? साल भर जो संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और चीज है, उससे क्या करेगा? लड़ सकता है। जब हम लोगों के जीवन में ये सब रहेगा तो आज हम लोगों के जीवन में कोई समस्या हम लोगों को हिला नहीं सकेगा। इसीलिए दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें, आज हम लोगों को भी आज दाऊद के समान कहना है कि आज मेरे आंखें किसकी ओर होना चाहिए? पिता परमेश्वर जो क्रूस में बलिदान हुए,
उसके ऊपर हम लोगों का निगाह होना चाहिए। और क्रूस के ऊपर से आज हमें क्या देंगे? शांति देंगे, खुशी देंगे, छुटकारा देंगे, हमें हर एक मुसीबत से क्या करेंगे? निकालेंगे। क्योंकि उस समय परमेश्वर क्या करते थे? पर्वत की ओर, पर्वत में उसमें परमेश्वर मिलते थे, यहोवा परमेश्वर। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद में वह कहाँ मिलते हैं? क्रूस के ऊपर। क्रूस के ऊपर से आज हमारे पाप को क्षमा करते हैं। क्रूस में चढ़ने के कारण आज हम लोग क्या हो गए? परमेश्वर के करीब आ गए, उनके लहू बहाने के कारण। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, इसीलिए हम लोगों को क्रूसित यीशु की ओर निगाह लगाना है, ताकि ये 2021 नए साल पूरे जीवन भर परमेश्वर हम सबों के हर एक चलने फिरने, उठने बैठने, हर चीज में हम सबों का सहायता करने पाए। मत्ती 14 उसका 29 पद में वचन बतलाता है। मत्ती 14 उसका 29 पद में वचन बतलाता है। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? पानी में चल रहे हैं। यीशु मसीह पानी में चल रहे हैं। तब पतरस देखता है और कहता है, हे यीशु, जब आप आज्ञा देंगे तो मैं भी क्या करूं? पानी में चलूं। यीशु मसीह क्या बोले? हाँ, आ चल। जब पतरस पानी में उतरा और जैसे ही उसका निगाह यीशु मसीह के ऊपर था, जैसा वह यीशु मसीह को देखता और वह पानी की गहराई में भी चलता था, ऐसे समय में भी वह नहीं डूब रहा था, नहीं डूब रहा था प्रियो। लेकिन वह पानी के ऊपर चलते गया और जैसे वह क्या करता है, उसका निगाह इस परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के ऊपर जो लगाया था, वह निगाह जैसे ही हटता है, बायां दहिना होता है, वह क्या करता है? डूबने लगता है। आज हम भी आज 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। आज नए साल से लेके हम लोग अपने मन में ठान ले कि आज हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आज हम लोग यीशु को क्या करें? जगह दे, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माने। हम लोग जिस तरह पतरस पानी में चलते समय यीशु के ऊपर निगाह लगाया था, यीशु को देखकर चल रहा था, आज हम लोग नए साल में प्रवेश किए हैं। नए साल में हम लोग भी यीशु के नाम से हम लोग चलने फिरने लगे, यीशु के नाम से खाए, यीशु के नाम से उठे बैठे, यीशु को हम लोग स्मरण करके हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे। हम लोग किसी चीज में, किसी काम में, किसी चीज में हम लोग असफल नहीं होंगे। लेकिन 2021 पूरे जीवन भर परमेश्वर हम सबों को क्या करेगा? संभाल के रखेगा। जिस तरह जिस तरह पतरस यीशु से निगाह हटाता है और उसके जीवन में संकट आता है, जब तक हम लोग यीशु को हम लोग अपना परिवार का मुखिया मानते हैं, जब तक हम लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जब तक हम लोग यीशु से हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं, उसकी संगति में जीवन व्यतीत करते हैं, परिवार बहुत अच्छा चलता है, परिवार खुशी और आनंद से भरा रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोगों के पास धन दौलत आने लगता है, हम लोगों के पास नौकरी मिल जाता है, हम लोगों के पास सब कुछ हो जाता है, हम लोग यीशु को क्या करते हैं? छोटा बना देते हैं। यीशु को हम लोग दूर कर देते हैं, यीशु को हम लोग कोना में रख देते हैं, यीशु को हम लोग साइड कर देते हैं, जिसके कारण आज हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे बाल बच्चों के बीच में क्या हो जाता है? दुख और तकलीफ आता है, संकट और मुसीबत आता है। इसीलिए प्रियो, हमें क्या करना है? यीशु मसीह को अपना घर का स्वामी, अपने यीशु मसीह को देखकर हम लोग क्या करें? 2021 पूरा जीवन भर हम लोग नए साल में हम लोग क्या करें? उसको लेके हम लोग चलने का प्रयास करें। भजन संहिता 121 उसका 6 में वचन बतलाता है। भजन संहिता 121 उसका 6 में वचन बतलाता है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। अर्थात जो आज हम लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की संगति में चलते हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाते हैं, परमेश्वर के नाम से हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर वचन बतलाता है, भजन संहिता 121 उसका
121 उसका 6, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ना तो दिन को धूप हम लोगों को कुछ कर नहीं सकता जब परमेश्वर को हम लोग उद्धारकर्ता माने हैं, परमेश्वर को हम लोग व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माने हैं, परमेश्वर के पद चिन्ह में चल रहे हैं। ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, निर्गमन 13 उसका 21वां वचन बतलाता है, निर्गमन 13 उसका 21वां वचन बतलाता है इस्राएल लोगों का परमेश्वर किस तरह रक्षा किया। जब इस्राएल लोगों को परमेश्वर चुना और 40 साल की यात्रा करा रहा था, उस समय दिन को बादल का खंभा बन के और रात को आग का खंभा बन के उनका क्या कर रहा था, दिन को धूप लगने से बचा रहा था और दिन को अंधेला से बचा रहा था। आग का खंभा बन के उनको क्या कर रहा था, प्रकाश दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजाति और हम लोग भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इसीलिए भजन संहिता 121 उसका 6 बोलता है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुए उनके ऊपर किस तरह दया करता है। इस्राएल लोगों के जीवन को देखे, दिन को बादल का खंभा बनता था, उनको धूप लगने से बचाता था, और रात को आग का खंभा बन के, ताकि वे लोग ठेस ना लगे, वे लोग इधर उधर ना भटक जाए, वे लोग झूठ में ना चले जाए, वे लोग नाला में ना गिर जाए। तरह तरह का सोच और चिंता करके परमेश्वर क्या कर रहा था, उनका रक्षा कर रहा था। आज हमें भी परमेश्वर की को अपना उद्धारकर्ता मान के आज्ञाकारी में हम लोगों को क्या करना है, जीवन व्यतीत करना है। और परमेश्वर के नाम से व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कोई भी समस्या आता है, हम लोग उसको सहने का शक्ति हम लोगों को होना चाहिए। और पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। भजन संहिता 34 उसका 10वें वचन बतलाता है, जवान सी को तो घटी हो सकती है, लेकिन मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जब 2020 में परमेश्वर हर स्तर से खाने पीने सब कुछ का प्रबंध किया, तो आज परमेश्वर 2021 में भी प्रतिज्ञा करता है और वचन में हम लोग को बतलाता है, भजन संहिता 34 उसका 10, जवान सी को घटी हो सकती है, परंतु मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आज परमेश्वर किसी तरह से हम सबों के बीच में घटी नहीं कराना चाहते हैं। यिर्मयाह 29 उसका 11 में वचन बतलाता है, जो कल्पना यहोवा करता है वह हानि की नहीं परंतु लाभ की। जो कल्पना मनुष्य करता है वह कल्पना हो सकता है, वह धोखा हो सकता है, वह कुछ और हो सकता है, लेकिन जो कल्पना मनुष्य के लिए परमेश्वर करता है, कोई व्यक्ति के लिए करता है, बेटा के लिए करता है, माँ बाप के लिए करता है, वह हानि की नहीं पर लाभ की, हानि की नहीं परंतु लाभ की। अंत में जो तुम्हारी आशा है, जो तुम्हारी जरूरत है, जो तुम्हारी समस्या है, जो तुम्हारे कोई समस्या है, उसका क्या करेगा, परमेश्वर पूरा भी करेगा। इसीलिए 2021 में परमेश्वर हम सबों से वादा किए हैं कि जो 2020 में नहीं पूरा कर पाए, कोई बेटा बेटी नहीं कर पाए, उसको क्या करना चाह रहे हैं परमेश्वर, 2021 में पूरा करना चाह रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के पास आइए, दिन नम्र होके, और जितने भी बुरी सोच विचार सबको चेंज करिए और नए उत्साह के साथ नए साल में प्रवेश करिए, नए जीवन व्यतीत करिए, ताकि परमेश्वर जो 2020 में आप पूरा नहीं कर पाए, नहीं सफल नहीं रहे, 2021 में परमेश्वर सफल कराना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं नए साल में और नए उमंग, नए उत्साह के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह और दया होने पाए कि नए साल में जोश के साथ हम लोग अपना जीवन व्यतीत करें और आपके नाम से हम लोग पिता परमेश्वर चले, आपके नाम से खाए, आपके नाम से उठे, आपके नाम से सब कुछ करने पाए। क्योंकि 2021 में जो हम लोग पर सोचे थे, हम लोग कल्पना किए थे, उसको हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन 2020 में आप वादा किए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं कि पूरा करेंगे। 2021 में प्रभु जी जितने भी जवान युवती हैं सबों का जीवन पवित्र होने सके, आपका डर और भय में जीवन व्यतीत करने पाए। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु नाम से, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उद है ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे, आमीन। आज का नया साल ऑनलाइन चर्च आराधना अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी में से, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 274, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 274 274। पच्चा चानगा मुंजरा उर्बायो ई करने ओ लग्गा लगदम, पच्चा चानगा मुंजरा उर्बायो। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 274 274।
मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके निकट लाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, विशेषकर इस समय जितने परिवार में पिता परमेश्वर, माँ बाबा, भाई बहन, जवान युवती जो बीमार हैं, पिता परमेश्वर बिस्तर में पड़े हुए हैं, उन्हें भी रक्षा रखवाली कर। उनका पिता परमेश्वर, उनके ऊपर जो कुछ दवाई दी जाएगी उसमें आप बहुतायत से आशीष दे, ताकि आपका आशीष उनके जीवन में उनके ऊपर बना रहने पाए। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगह और दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा, अंत को हमारे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब हम विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।